Hello everyone, welcome back to the channel of Simran Ayas and I am back with the full energy guys. अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है. इससे पहले आप लोग सभी पूछो, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न. ठीक है, तो अब लोग गाइस हम लोग चलते हैं हमारे प्रेम्बल की तरफ. एंड प्रेम्बल में हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था ट्रिपल एस गाइस, डॉक्टर जिलेफ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया. आई होप आप लोग साथ साथ में साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हो, जैसे मैंने आप लोगों को अनाउंस भी किया था गाइस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको साथ साथ में पढ़ेंगे. ठीक है, अब आज हम लोग लेंगे हमारे प्रेम्बल का नेक्स्ट और लास्ट हाफ. अब देखो, सिर्फ अब प्रेम्बल में ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बात की थी सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी ऑफ इंडिया, सिर्फ इतना नहीं है गाइस. it also comprise of your other things as well. other things जैसे कि हम लोगों ने ना बताया कि हमारा की फीचर ये है, बट कहते जस्टिस कितने तरीके की है. यहाँ सेम ही हो गया, ब्लैक ही पेन हो गया. लेट मी जस्ट चेंज इट. सो गाइस, जस्टिस कहते कितने तरीके की. कहते जस्टिस ना तीन तरीके की, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. सोशल जस्टिस, सोसाइटी में जस्टिस प्रोवाइड हो रही है कि नहीं, बाय योर रिजर्वेशन गाइस. देन इज योर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक फैक्टर, पैसों को लेके सामाजिक जो हमारी अर्थव्यवस्था, क्या उसमें इक्वालिटी मिल रही है, जस्टिस मिल रहा है. पॉलिटिकल जस्टिस, दैट इज राइट्स मिलना, आपके वोटिंग राइट्स मिलना. क्या आप अगर लड़ना चाहते हो तो इलेक्शन के आपको राइट मिल रहा है. यस गाइस, ये भी जस्टिस जो है तीन तरीके की होती है, सोशो इकोनॉमिक एंड योर पॉलिटिकल जस्टिस. एंड उसके बाद चलते गए हम लोगों की एल की तरफ. एल और ई, जिलेफ गई हम लोगों ने ना GELEF पढ़ा था. तो इसमें ना ये तीनों जो है ना आपके आगे सब पोर्शन में डिवाइडेड है. इसीलिए इसको मैं दो हाफ्स में अलग अलग दिन कराती हूँ, चाहे वो मैं क्लास में करा रही हूँ, चाहे मैं आप लोगों को यूट्यूब पर करा रही हूँ. तो वी मेक श्योर गाइस कि हम इसको अलग अलग कराएं, क्योंकि जब हम एक ही दिन पे इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ना ये जम्बल अप हो जाता है. इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं है, बट मैं ये चाहती हूँ कि जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो तो आप लोगों के अंदर ना ये इम्बाइब हो चीज़ें. सो गिव योर सेल्फ टाइम बिटवीन माई लेक्चर, चाहे आप एक दिन में देख रहे हो, बट गिव योर सेल्फ सम टाइम, और उसको लर्न करने के बाद ही नेक्स्ट पे स्विच करना. क्योंकि ये सीरीज़ इसीलिए मैं बोल रही हूँ, दैट विल बी अ डिफरेंट वन. बहुत सारे यूट्यूब पे सीरीज़ देख रहे हो आप लोग, देखी होगी. वहाँ पे क्या कराते हैं, लक्ष्मीकांत को ही स्कैन किया और उसको पढ़ा रहे. मेरा ये मुद्दा नहीं है. मुझे आप लोगों को बहुत एक डिफरेंट तरीके का पर्सपेक्टिव देना, कि अगर आप लोगों ने वो चीज़ नहीं भी पढ़ी हुई तब भी आप उसको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू समझ सको. एंड थ्रू आउट द लेक्चर सीरीज में आप ये चीज़ समझोगे, बट अपने आप को टाइम दो, साथ साथ में लर्न करो. और जो क्लास में लर्न करा रही हूँ चीज़ें, वो उसी दिन लर्न होनी भी चाहिए, तभी आपको ये फ्रूटफुल रहेगा ये. राइट. सो गाइस, हम लोगों का जो जस्टिस है बेसिकली 5 तरीके की. कहते हैं जैसे होता है, जैसे TB फ्यू याद रख सकते हो, ये छोटे तो पढ़ते भी थे. द लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन एंड वर्कशिप. इसको 4-5 बारी बोलो, आपको ऑटोमेटिकली लर्न होगा. बोलो जी. दैट इज योर थॉट, बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन एंड वर्कशिप. Thought, belief, faith, expression and workshop. Thought, belief, faith, expression and workshop. Guys, thought, belief, faith, expression and workshop. इसको 4-5 बारी गाइस अपने साथ रिपीट करो एंड TB फ्यू लिखो और इसको लिख के लर्न करना. one more thing that you can do it to yourself, your preparation, क्या आप जैसे मैं लिखवा रही हूँ आपको, इसको लिख के ज़रूर देखना. नोट्स मत बनाओ. आई एम नॉट सेइंग कि नोट्स बनाओ. आप ये लर्न मैम, आप इसका सेट परचेज भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो. अगर आप लिख रहे हो गए तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो. हाँ, पर ये जैसे जो रट्टा मारने वाली चीज़ें होती हैं, आप अपनी बुक्स के ऊपर नीचे लिख सकते हो, बुक के ऊपर लिख सकते हो, उससे आपको ज़्यादा इम्बाइब होंगी. So guys, last one, that is your equality. Equality of two things guys, that is your status and your opportunity. यहाँ पे भी equality हमारी status की and your opportunity की. So guys, this is all for it. And इसको आप लोगों ने थोड़ा सा इसको I'm sorry, आप लोगों ने ना इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जब मैं ना आपके गाइज सिंपल वाइट कलर की शीट यूज़ कर रही हूँ ना,
तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो हो रहा है गाइज आपका ब्लर थोड़ा सा, तो शायद मुझे आने वाली वीडियोस में लेना भी पड़े। मैं इसको गूगल जेमिनी पे ना चेंज कर रही हूँ, तो जब मैं चेंज कर रही हूँ तो उसके ना कुछ अल्फ़ाबेट्स चेंज भी हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे हो गए थे। तो चलो एनी हाउ, अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं गाइज, टू द नेक्स्ट वन। अब जब आप लोगों ने गाइज पढ़ा, आप इसके बारे में पढ़ रहे हो, तो इसके आगे ही ना आप लोगों को बहुत सारे वर्ड्स भी दिखाई देंगे। वर्ड्स दिखाई देंगे, दैट मीन्स कि सोवरन, सोवरन का क्या मतलब होता है, सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है। तो मैं इनका बोल रही थी कि इसको प्लीज़ देख लेना, दिस इज़ योर DUI। तो मैंने चेंज किया था, उसकी वजह से चेंज हुआ, अदरवाइज जब आप लर्न बाय मैप खरीदोगे तो आपको बिल्कुल सही ऐप मिलेगा। सो अब हम लोग चलते हैं वर्ड्स की तरफ। तो सबसे पहला वर्ड है गाइज, दैट इज योर सोवरन। व्हाट डू यू मीन बाय सोवरन? सोवरन होता है गाइज जब हम लोग ना इंडिपेंडेंट स्टेट, हम फ्री है फॉर योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल से, वी आर फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स एंड फ्री गवर्नमेंट इज देयर। सो गाइज जब हम लोग ना, मैंने बताया था कि सबसे पहला वर्ड ही प्रेम्बल में क्या है, दैट इज सोवरन है। मतलब अब हमारे ऊपर कोई कंट्रोल ना करे, वी आर फ्री फ्रॉम योर एक्सटर्नल कंट्रोल, जब हमने सर्कल बनाया था। नंबर 2 गाइस हम लोगों का वर्ड है, दैट इज योर वेलफेयर। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज गाइस, जब हम लोग ना आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता है गाइस जब हम लोग ना पॉवर्टी को एंड करना चाहते हैं, कंप्लीटली एंड करना चाहते हैं, और जो इनइक्वालिटीज हैं अपॉर्चुनिटी की, उसको भी हम लोग खत्म करना चाहते हैं। सो गाइज दिस इज द मुद्दा। उसके बाद आता है हम लोगों का जो वर्ड है, दैट इज योर सेकुलर। सेकुलर हमारे यहाँ पे लिया जाता है, दैट इज योर पॉजिटिव वे ऑफ सेकुलरिज्म। यूएस में नेगेटिव तरीके का है, तो ये भी हम लोगों का लर्न बाय मैप है। मैं ज़रूर कराऊंगी आप लोगों को कि यूएस के सेकुलर मॉडल में और हमारे सेकुलर मॉडल में क्या फ़र्क है, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं कि इंडिया में एक पॉजिटिव वे ऑफ सेकुलरिज्म है, जहाँ पे सभी रिलीजन्स आर इक्वल गाइज, एंड equal status and equal support is provided to all of them। अगर हमें लगता है तो हम लोग थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके भी करते हैं, जैसे जियो पारसी स्कीम है। पारसी आर द गाइस, आपके लोग जो कि आपके किसी न किसी तरीके से सफ़र आउट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी पॉपुलेशन उनकी बहुत कम रह गई है, ये लोग ना 30s के बाद आपकी शादी करते हैं और अपनी कम्युनिटी में करते हैं, जिसकी वजह से मेरे मैरिजेस बहुत ज़्यादा डिले हो जाती हैं, तो इनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई थी। तो इनके लिए जियो पारसी स्कीम अलग से लॉन्च की गई, बिल्कुल सेपरेटली लॉन्च की हुई। अब वो क्यों की गई गाइस? ताकि हम उनको एक अच्छे तरह से ना आपका उनको बूस्ट कर सके। हम चाहते हैं कि सभी रिलीजन यहाँ पे एग्जिस्ट करें, ठीक है, पीसफुली को एग्जिस्ट करे। इसको बोलते हैं गाइस दैट इज पॉजिटिव वे ऑफ सेक्युलरिज्म, वेयर वी वांट टू प्रोटेक्ट एवरी रिलीजन, वी वांट टू रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, ठीक है जी। देन इज गाइस दैट इज योर डेमोक्रेटिक, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, दैट मीन्स योर वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड योर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना। लास्ट वीडियो में कराया था गाइस डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में क्या है, दैट इज योर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम जो लोगों को आगे इलेक्ट करते हैं वो आगे जाके फर्दर जाके पीएम जो है इलेक्ट करते हैं। देन इज गाइस द वर्ड इज योर रिपब्लिक, जो कि हम लोगों ने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। और उसका मतलब होता है गाइस दैट मीन्स कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, दैट इज योर प्रेसिडेंट, ये हमेशा इलेक्टेड होगा। हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि मोनार्क है, मोनार्क के आगे उनके हेरिडिटरी हेड चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे हेड इज योर प्रेसिडेंट, और वो आइडेंटिटी हमेशा क्या रहेगी, आपकी इलेक्टेड रहेगी। नेक्स्ट गाइस दैट इज योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वल ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, कलर, रेस, सेक्स एंड एक्सेट्रा। इकोनॉमिक जस्टिस, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑन योर इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब हम लोग करते भी हैं, सोचने वाली बात है, ये आने वाले टाइम पे हम पढ़ेंगे कि क्यों करते हैं। क्योंकि गाइस उनको भी एक तरीके का ना हम लोग ट्रीटमेंट देना चाहते हैं इक्वालिटी का, क्योंकि हिस्टोरिकली, इकोनॉमिकली देवर फोर्स टू, या फिर आपका वो बॉर्न ही उस कंडीशन में हुए, बट हम उनको अपॉर्चुनिटी इक्वल देना चाहते हैं। आने वाले टाइम में गाइस समझेंगे रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है और क्यों हम लोग प्रोवाइड करते हैं।
नेक्स्ट केस दैट इज योर पॉलिटिकल जस्टिस, जहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे वोट, पॉलिटिकल ऑफिसेस वगैरह की बात होती है. नेक्स्ट इज गाइस दैट इज योर लिबर्टी टू डू व्हाट वन लाइक्स बट विद इन द लिमिट्स. आपको क्या पसंद है आप वो करो, बट आप इतना कुछ आपको पसंद नहीं कि आपको 10 बजे रात को बहुत ऊंची ऊंची गाने पसंद है, किसी को सोना पसंद है. इट शुड बी इन योर लिमिट्स. तो लिबर्टी का मतलब होता है टू डू व्हाट वन लाइक्स बट विद इन लिमिट्स. आप क्या करना चाहते हो बट आपकी लिमिट है. टू बी फ्यू गाइस हम पढ़ चुके हैं, दैट इज थॉट्स, बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन, वर्कशिप. आप जिसमें विश्वास करते हो ऐसा ना हो वो किसी और की आस्था हो. तो इसकी लिमिटेशन बहुत सारे गाइस इसकी लिमिटेशन रहती है हम लोगों की. अब हम लोग गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ, जो मुझे अब फिर से ये रेफर करना होगा अलग पेजेस. अब हो क्या रहा है कि कशिश मैम आप लोगों को पता है कि आ नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है. तो मैं अब थोड़ा सा आपका रिकमेंड करूँगी दैट इज़ योर वाइट पेजेस. तो हो सकता है कि ये थोड़ा आपको जो है तंग करे, बट आई स्टिल मैनेज कि ना तंग करे आपको बहुत ज़्यादा. सो गाइस इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब होता है गाइस जहाँ पे ना इक्वालिटी है, हम किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज ना दे किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर. जैसे गाइस हम लोगों की इक्वालिटी 3 तरीके की होती है. सिविक जहाँ पे ये आर्टिकल्स आते हैं, पॉलिटिकल ये आपके आर्टिकल्स आते हैं, और इकोनॉमिक के अंदर 39 आर्टिकल आते हैं. दैट इज 14, 15, 16, 17, 18, 235 एंड 225 एंड 226. अब ये आर्टिकल्स कहते क्या है गाइस? ये आर्टिकल्स आप लोगों को मैं फंडामेंटल राइट्स पूरे के पूरे लर्न कराऊंगी. डोंट यू वरी एट ऑल. आप लोगों को टिप्स पे होंगे आपके फंडामेंटल राइट्स, और उस टाइम पे आप लोग इसको इजीली रिलेट कर पाओगे. आप पूरी पॉलिटी पढ़ लोगे ना गाइस, उसके बाद पता है क्या होगा, आप जब दोबारा पॉलिटी पढ़ोगे यू हैव अ डिफरेंट सेंस ऑफ कनेक्शन विद यू. आप दूसरी जब पॉलिटी पढ़ोगे तो डोंट वरी, ये आप लोगों को चीज़ें होंगी तब आपको पता लगेगा कि ये इक्वालिटी को कैसे प्रोवाइड करता है. अगर आपको पता है तो दिस इज़ योर इक्वालिटी, दिस इज़ योर योर प्रोहिबिशन ऑफ योर डिस्क्रिमिनेशन. यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आता है, यहाँ पे आपके अनटचेबिलिटी और आपके 18 आता है, दैट इज़ योर टाइटल्स. ठीक है जी. फ्रेटर्निटी का इसका मतलब होता है दैट इज़ योर ब्रदरहुड, जिसको हम लोग ये भी बोलते हैं दैट इज़ योर सिंगल सिटीजनशिप. हमारे यहाँ पे गए सिंगल सिटीजनशिप का आपका मतलब है, हमारे यहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप नहीं होती. यूएसए में क्या होता है गाइस, यूएसए में अगर आप अमेरिकन हो तो ये भी हो सकता है कि आप एक फ्लोरिडन हो, आपकी फ्लोरिडा की आपकी मेंबर आपकी सिटीजनशिप हो. हमारे गाइस यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का मुद्दा होता है. हमारे यहाँ पे ड्यूल नहीं होती. आप इंडियन हो तो सिर्फ इंडियन ही हो. अगर आप है ना आप जैसे ब्रिटेन में जा रहे हो तो वहाँ पे ये भी हो सकता है आप इंग्लैंड में बिलोंग करते हो और आपके पास यूके की भी आपकी सिटीजनशिप हो. गाइस फ्रेटर्निटी कहते हैं इंश्योर टू इंश्योर 2 थिंग्स. फ्रेटर्निटी क्यों देते हैं? ताकि आप लोग डिग्निटी ऑफ योर यूनिटी, हम लोग एक जो इंडिविजुअल है उसकी डिग्निटी को हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को हम लोग प्रोटेक्ट कर सके. सो गाइस दिस इज ऑल फॉर इट. एंड जो हमारा लास्ट है दैट्स इम्पॉर्टेंट, ये वाला जो पार्ट है हम लोगों का. अब ये पार्ट क्या कहता है? कहते हैं इज प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या प्रियम्बल एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो एक आता है हमारा 1960 के अंदर बेरूबरी केस, जिसमें ये बोला जाता है कि नो, द प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कहते हैं ये सिर्फ एक जर्नल पर्पस शो करता. ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग केसेस भी याद रखो. आज की डेट में यूपीएससी में बहुत केसेस के ऊपर फोकस होता है. 1973 का 24 अप्रैल जिस दिन सचिन तेंदुलकर जी का बर्थडे होता है, प्लीज रिमेंबर, उस दिन ये लैंडमार्क जजमेंट आई थी, केशवानंद भारती केस. इट इज अ पार्ट एंड इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. कोई भी कहते हैं अगर हमारी अमेंडमेंट होती है इट शुड बी इन द पेरिफेरी ऑफ योर प्रियम्बल. तो ये हमने जो 42nd अमेंडमेंट में हमने कौन से 3 वर्ड्स ऐड किए जल्दी से कमेंट करो, अंडर विच अमेंडमेंट. तो इसको हमेशा याद रखना गाइस कि ये जो अमेंडमेंट हुई थी उसने आपका मतलब ही नहीं चेंज कर दिया. अगर हम लोगों ने ऐड किया तो ऐसा नहीं हम लोग कभी डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप कर दें. हम क्या करेंगे, हम सिर्फ हमारे एसेंस को जो है गाइस उसको समझना, वो बिल्कुल सेम रहेगा.
सो केशवानंद भारती में ये बोला गया, LIC केस में बोला गया इट इज़ द इंटेग्रल पार्ट एंड गिव अस द रीजन फॉर द conformity in the constitution. Amendability, it can be amended but no amendment to the basic feature of the constitution guys. So हम लोग कभी भी आपका बेसिक हमारा जो फीचर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे प्रियम्बल का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिया है, वो हम कभी चेंज नहीं कर सकते. प्रियम्बल चेंज कर सकते हो बट बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम. एंड यही लैंडमार्क जजमेंट आज तक हम लोग फॉलो करते हैं. आई विल सी यू गाइज इन टू माई नेक्स्ट वीडियो. सी यू देन.